संदीपन साहा और उस गुट की बात करें तो दोनों में अब ये लग रहा है कि ममता बनर्जी के पास अब कोई भी उनका साथ देने को तैयार नहीं है। हालांकि आपने देखा होगा कि जब ममता बनर्जी परसों जो है कोलकाता की सड़कों पर निकली थी प्रोटेस्ट करने के लिए, तो एक लड़की जो उपासना चौधरी है वो बुलेट पर चढ़कर वो जरूर ममता बनर्जी का साथ दे रही थी। और जब वो बुलेट पर सवार होकर आगे जा रही थी तो उस दौरान लगातार जो या तो उपद्रवी तत्व या जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार चोर चोर के नारे लगा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी उपासना चौधरी जो है वो डटी रही। उपासना चौधरी वहां से डरी नहीं, भागी नहीं, और उपासना चौधरी लगातार उस प्रदर्शन का हिस्सा बनी रही। और अब ये लोग ये कहने लगे हैं, खास करके बंगाल की मीडिया में, कि उपासना चौधरी दूसरी सयानी घोष होंगी। और जिस प्रकार से सयानी घोष जो है वो ममता बनर्जी के साथ रहती थी, उसी प्रकार से उपासना चौधरी भी अब ममता बनर्जी के साथ रहेंगी। यानी कि, और ये उपासना चौधरी हैं कौन? उपासना चौधरी के बारे में आप पहले जान लीजिए। उपासना चौधरी टीएमसी के जो सोशल मीडिया विंग है उसकी वो हेड है, या उसी टीम की वो हिस्सा है। तो अब उस टीम से वो पहले भी शायद वो एक कोई चुनाव में भी अपनी जोर आजमाइश कर चुकी हैं कि उस चुनाव में भी वो उतरी थी, लेकिन जीत शायद उनको नसीब नहीं हुई। तो उपासना चौधरी चुनाव में भी सक्रिय रही हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से उपासना चौधरी ममता बनर्जी को साथ दे रही हैं, तो ममता बनर्जी को एक संजीवनी के रूप में उपासना चौधरी मिली है कि चलो सयानी घोष गई तो कम से कम उपासना चौधरी आई जो ममता बनर्जी को साथ दे सकती हैं। खैर, अब उपासना चौधरी कितने वक्त तक साथ रहेंगी नहीं रहेंगी, क्योंकि लोग तो लगातार ये कह रहे थे कि सयानी घोष जो है वो कभी छोड़कर ही नहीं जाएंगी। लेकिन हुआ ऐसा कि जब 20 सांसदों का वो जो प्रतिनिधिमंडल जब जा रहा था तो उसमें आखिरी में सयानी घोष भी पहुंच गई। और बताया तो ये जा रहा है कि वो आखिरी में गई जरूर, लेकिन इसके पूरे कर्ता धर्ता के रूप में उन्हीं का नाम आ रहा है कि सयानी घोष ही सभी को ले जाने वाली हैं। और सयानी घोष ही ये चाह रही थी कि अब इनसे अलग हो लिया जाए, क्योंकि वो भी जिस प्रकार की बयान देती थी उस बयान का डर उनको भी सता रहा है कि उस बयान की वजह से हो सकता है कि उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी और उनको भी जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा। लेकिन खैर, अब वो उस अलग गुट में शामिल हो गई हैं, वो सिटीजन्स पार्टी में शामिल होकर के जो अलग 20 सांसद अलग हुए थे उसके साथ वो हैं। तो खैर, अभी उनको कुछ राहत मिली हुई दिख रही है। लेकिन जो ये उपासना चौधरी हैं, ये कब तक साथ रहेंगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ जो आज है वो कल रहेगी कि नहीं रहेगी ये कहना मुश्किल है। क्योंकि ममता बनर्जी जिसको अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाती हैं वो अगले ही दिन भाग जाती हैं। इससे पहले जो उनके करीबी नेता हैं वो भाग जाते हैं। अब अनुव्रतो मंडल जैसे नेता अगर उनका साथ छोड़ रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि अब ममता बनर्जी के साथ कौन है। आने वाले समय में क्या अभिषेक बनर्जी जो है वो भी ममता बनर्जी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर अभिषेक बनर्जी के ऊपर शिकंजा कसता है और अभिषेक बनर्जी से पूछताछ होती है तो अभिषेक बनर्जी भी अगर नाम उगल दे कि नहीं इसमें तो ममता बनर्जी, वो चूंकि सरकार में वो किसी पद पर तो थे नहीं अभिषेक बनर्जी, तो जो भी जिम्मेदारी होगी वो जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री की बनती है। और मुख्यमंत्री उस वक्त कौन थी? तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी। तो इस लिहाज से हो सकता है कि अभिषेक बनर्जी पर जब शिकंजा कसे तो वो ममता बनर्जी पर अपना पूरा वो जो है वो शिफ्ट कर दे कि ममता बनर्जी इस सब के लिए जिम्मेदार है। और वो हो सकता है एक प्रकार से सरकारी गवाह के रूप में बन जाए। और जब सरकारी गवाह बने, या फिर हो सकता है कि उनका भी मन डोल जाए कि वो भी दूसरे धरा के साथ हो लें। और फिर क्या कहना, अगर किसी के ऊपर चाबुक चलता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए तो कुछ भी करेगा, तो हो सकता है कि वो भी उधर निकल जाए। तो ये सब पूरा घटनाक्रम बंगाल में बहुत तेजी से बदल रहा है और बंगाल की राजनीति में रोज कुछ ना कुछ इस प्रकार से खबर आ ही जाती है बंगाल की राजनीति से निकलकर कि वो ममता बनर्जी को परेशान जरूर करती होगी। ममता बनर्जी जब रात में सोती होंगी तो जरूर सोचती होंगी कि आखिर पूरे 15 साल ममता बनर्जी ने क्या किया और क्या उनको इस प्रकार से करना चाहिए था। अब इस पर वो जरूर गंभीरता से विचार कर रही होंगी।
खैर, अब देखिए आने वाले समय में आगे आगे और क्या होता है। जो भी अपडेट बंगाल की राजनीति से आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए क्यू के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।